वह एक एथलेटिक किशोर था और उसने कई खेल गतिविधियों में भाग लिया। वह फुटबॉल खेलता था और स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों का सदस्य भी था। उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल था और उन्होंने रक्षात्मक मुकाबला खेलने के लिए मियामी विश्वविद्यालय से पूरी छात्रवृत्ति प्राप्त की। हालांकि एक चोट ने उनके फुटबॉल करियर उन्होंने अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान में बैचलर ऑफ जनरल स्टडीज की डिग्री के साथ 1995 में स्नातक किया। उन्होंने एक पहलवान के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया और अपने पिता से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया के रूप में अपना WWF पदार्पण किया और अगले साल मंडे नाइट रॉ में हंटर हर्स्ट हेम्सले से WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अंततः अपने रिंग नाम को इद रॉक में बदल दिया और अपने बेल्ट के नीचे कई खिताबों के साथ एक सफल पेशेवर पहलवान के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके कुश्ती के अच्छे बुरे अंदाज के साथ लोकप्रिय बना दिया और जल्द ही उन्हें छोटे और बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होने के प्रस्ताव मिलने लगे। एक संगीत वीडियो में प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने 2000 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। इन्होंने 2001 में फिल्म द ममी रिटर्न्स के शुरुआती अनुक्रम में द स्कॉर्पियन किंग के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। 2002 में फिल्म की सफल की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें कथित तौर पर 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जो अंततः एक मध्यम सफलता बन गई। उन्होंने 2007 में फैमिली स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म द गेम प्लान में एक तलाकशुदा पिता जो किंगमैन की भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने नंबर 1 पर ओपनिंग की। आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा के बावजूद अपने पहले 22,950 की कमाई की। 2009 में वह अलेक्जेंडर की द्वारा उपन्यास एस्केप टू विच माउंटेन पर आधारित विज्ञान कथा फिल्म रेस टू विच माउंटेन में दिखाई दिए। यह फिल्म भी नंबर 1 पर खुली और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। 2011 में ड्वेन जॉनसन द फास्ट एंड द फ्यूरियस 5 में एक राजनयिक सुरक्षा सेवा एजेंट ल्यूक हॉब्स के रूप में दिखाई दिए। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $86 मिलियन की कमाई की और जॉनसन की सबसे बड़ी व्यावसायिक हिट में से एक बन गई। उन्होंने 2013 में एड द फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में छठी किस्त फास्ट विन डीजल, पॉल वॉकर, जीना कारानो और जॉन ऑर्टिज थे। फिल्म ने दुनिया भर में 780 मिलियन की कमाई की, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 50वें स्थान पर है। 2015 में वह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में 7वीं किस्त में दिखाई दिए फ्यूरियस 7। यह फिल्म लाई इसे काफी प्रशंसा मिली। 2016 में ड्वेन जॉनसन ने एक्शन कॉमेडी सेंट्रल इंटेलिजेंस में अभिनय किया और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मोआना में पोलिनेशियन डेमिगॉड माओ के चरित्र को अपनी आवाज दी। 2017 में उन्होंने डन फास्ट एंड फ्यूरियस। उसी वर्ष उन्होंने 2 अन्य बड़ी हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनके नाम हैं बेवाच और जुमांजी वेलकम टू द जंगल। 2018 में उन्हें 2 एक्शन फिल्मों रैम्पेज और स्काईस्क्रेपर में देखा गया। फिल्म फ्रेंचाइज में ल्यूक हॉब्स के अपने चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। फ्रेंचाइजी में उनके द्वारा अभिनीत सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और उन्हें अपने अभिनय कौशल के लिए काफी प्रशंसा मिली है। पुरस्कार और उपलब्धियां। 2001 में उन्होंने फिल्म द मम्मी रिटर्न्स के टीन चॉइस अवार्ड्स जीते। सिनेमाकॉन अवार्ड्स 2012 ने उन्हें एक्शन स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने 2013 में जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड के लिए फेवरेट मेल बटकेकर के लिए किड्स चॉइस अवार्ड्स जीते। लंबे समय की प्रेमिका डेनी गार्सिया से शादी की। उनकी एक बेटी सिमोन एलेक्जेंड्रा है। 10 साल के विवाहित जीवन के बाद उन्होंने 2007 में सौहार्दपूर्ण तरीके से भाग लेने का फैसला किया। डेनी गार्सिया के साथ अपने तलाक के तुरंत बाद जॉनसन ने लॉरेन हाशियान को डेट करना मेड गेम प्लान की शूटिंग के दौरान
उनसे मुलाकात की। उनकी पहली संतान दिसंबर 2015 में पैदा हुई थी, जबकि उनकी दूसरी संतान अप्रैल 2018 में पैदा हुई और सेवानिवृत्त पेशेवर पहलवान हैं। ड्वेन जॉनसन की यह जीवनी उनके बचपन, पारिवारिक जीवन, उपलब्धियों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ड्वेन जॉनसन पेशेवर पहलवान हैं जो अभिनेता के रूप में काल्पनिक एडवेंचर फिल्म द ममी रिटर्न्स में अपनी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। फिल्मों में अपनी शुरुआत करने से पहले एक बेहद सफल पेशेवर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने भी खेल में खुद के लिए नाम कमाया। एथलेटिक और कम उम्र से खेलों की ओर झुकाव रहा। वह एक स्कूली छात्र के रूप में कई खेल गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल के लिए फुटबॉल खेला और स्कूल के ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों के सदस्य भी थे। वह एक होनहार फुटबॉलर था और रक्षात्मक भूमिका निभ बड़ा बनाने के लिए आशान्वित थे, पर एक चोट ने उनकी फुटबॉल महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि निराश होने के बावजूद उन्होंने इस घटना को अपने नाम नहीं बताया और इसके बजाय पहलवान बनने का फैसला किया। उनके पिता, जो खुद एक पेशेवर पहलवान थे, उन्होंने युवक को प्रशिक्षित करना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने अपना WWF पदार्पण, अपनी लोकप्रियता के कारण, अपने बीहड़ अच्छे लुक्स के कारण उन्हें हॉलीवुड स्टूडियो से ऑफर मिलने लगे और उन्होंने फिल्म द ममी रिटर्न्स से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वह एक एथलेटिक किशोर था और उसने कई खेल गतिविधियों में भाग लिया। वह फुटबॉल खेलता था और स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों का सदस्य भी था। उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल था और उन्होंने रक्षात्मक मुकाबला खेलने के लिए मियामी विश्वविद्यालय से पूरी छात्रवृत्ति प्राप्त की। हालांकि एक चोट ने उनके फुटबॉल करियर, उन्होंने अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान में बैचलर ऑफ जनरल स्टडीज की डिग्री के साथ 1995 में स्नातक किया। उन्होंने एक पहलवान के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया और अपने पिता से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया के रूप में अपना WWF पदार्पण किया और अगले साल मंडे नाइट रॉ में हंटर हर्स्ट हेम्सले से WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अंततः अपने रिंग नाम को इद रॉक में बदल दिया और अपने बेल्ट के नीचे कई खिताबों के साथ एक सफल पेशेवर पहलवान के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके कुश्ती के अच्छे बुरे अंदाज के साथ लोकप्रिय बना दिया और जल्द ही उन्हें छोटे और बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होने के प्रस्ताव मिलने लगे। एक संगीत वीडियो में प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने 2000 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। इन्होंने 2001 में फिल्म द ममी रिटर्न्स के शुरुआती अनुक्रम में द स्कॉर्पियन किंग के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। 2002 में फिल्म की सफल की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें कथित तौर पर 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जो अंततः एक मध्यम सफलता बन गई। उन्होंने 2007 में फैमिली स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म द गेम प्लान में एक तलाकशुदा पिता जो किंगमैन की भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने नंबर 1 पर ओपनिंग की। आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा के बावजूद अपने पहले 22,950 की कमाई की। 2009 में वह अलेक्जेंडर की द्वारा उपन्यास एस्केप टू विच माउंटेन पर आधारित विज्ञान कथा फिल्म रेस टू विच माउंटेन में दिखाई दिए। यह फिल्म भी नंबर 1 पर खुली और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। 2011 में ड्वेन जॉनसन द फास्ट एंड द फ्यूरियस 5 में एक राजनयिक सुरक्षा सेवा एजेंट ल्यूक हॉब्स के रूप में दिखाई दिए। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $86 मिलियन की कमाई की और जॉनसन की सबसे बड़ी व्यावसायिक हिट में से एक बन गई। उन्होंने 2013 में एड द फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में छठी किस्त फास्ट, विन डीजल, पॉल वॉकर,
जीना कारानो और जॉन ऑर्टिज थे। फिल्म ने दुनिया भर में 780 मिलियन की कमाई की, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 50वें स्थान पर है। 2015 में वो द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में 7वीं किस्त में दिखाई दिए फ्यूरियस 7। यह फिल्म लाई इसे काफी प्रशंसा मिली। 2016 में ड्वेन जॉनसन ने एक्शन कॉमेडी सेंट्रल इंटेलिजेंस में अभिनय किया और डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मोआना में पोलिनेशियन डेमिगॉड माओ के चरित्र को अपनी आवाज दी। 2017 में उन्होंने डन फास्ट एंड फ्यूरियस। उसी वर्ष उन्होंने 2 अन्य बड़ी हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनके नाम हैं बेवाच और जुमांजी वेलकम टू द जंगल। 2018 में उन्हें 2 एक्शन फिल्मों रैम्पेज और स्काईस्क्रेपर में देखा गया। फिल्म फ्रेंचाइज में ल्यूक हॉब्स के अपने चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। फ्रेंचाइजी में उनके द्वारा अभिनीत सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और उन्हें अपने अभिनय कौशल के लिए काफी प्रशंसा मिली है। पुरस्कार और उपलब्धियां। 2001 में उन्होंने फिल्म द मम्मी रिटर्न्स के टीन चॉइस अवार्ड्स जीते। सिनेमाकॉन अवार्ड्स 2012 ने उन्हें एक्शन स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने 2013 में जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड के लिए फेवरेट मेल बटकेकर के लिए किड्स चॉइस अवार्ड्स जीते। लंबे समय की प्रेमिका डेनी गार्सिया से शादी की। उनकी एक बेटी सिमोन एलेक्जेंड्रा है। 10 साल के विवाहित जीवन के बाद उन्होंने 2007 में सौहार्दपूर्ण तरीके से भाग लेने का फैसला किया। डेनी गार्सिया के साथ अपने तलाक के तुरंत बाद जॉनसन ने लॉरेन हाशियान को डेट करना मेड गेम प्लान की शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात की। उनकी पहली संतान दिसंबर 2015 में पैदा हुई थी, जबकि उनकी दूसरी संतान अप्रैल 2018 में पैदा हुई।